शहर की सुनसान गलियों में रात गहरी होती जा रही थी। इंस्पेक्टर मीरा वर्मा तेज कदमों से भाग रही थी। 2 साल पहले एक रात मीरा का छोटा भाई रवि रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस ने हार मान ली थी, लेकिन मीरा ने नहीं। रवि एक प्रतिभाशाली चित्रकार था और उसकी आखिरी पेंटिंग एक भयानक अंधेरे जंगल की मीरा के दिल में एक अनसुलझा डर पैदा करती थी। हर रात मीरा उस पार्क में जाती थी जहां रवि अक्सर स्केचिंग करता था। आज भी वह बेंच पर बैठी उसकी यादों में खोई हुई थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े चौकीदार पर पड़ी जो पार्क के कोने में अकेला बैठा था। चौकीदार, जिसका नाम शंकर था, हमेशा उदास दिखता था। मीरा ने कभी उससे बात नहीं की थी। आज मीरा ने हिम्मत करके शंकर से पूछा, आपने कभी रवि को यहां देखा था? 2 साल पहले वह लापता हो गया था। शंकर ने अपनी कमजोर आंखों से मीरा को देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटी, वह अक्सर यहां आता था। अपनी उस अजीब पेंटिंग के बारे में बातें करता था। अंधेरा जंगल। मीरा चौंक गई। आपको उस पेंटिंग के बारे में कैसे पता? शंकर ने एक पीला पड़ा हुआ स्केच दिखाया। यह रवि की पेंटिंग का एक अधूरा हिस्सा था। यह मुझे उस रात मिला था जिस रात वह गायब हुआ। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। और आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं दिखाया? शंकर की आंखों में डर था। मुझे डर था। मैंने कुछ अजीब चीजें देखी थी उस रात, कुछ साए, कुछ फुसफुसाहटें। मीरा ने शंकर से उस रात के बारे में और बताने के लिए जोर दिया। शंकर ने बताया कि उसने पार्क के पास वाली पुरानी हवेली से कुछ संदिग्ध लोगों को निकलते हुए देखा था। हवेली, जो शहर के बाहर सुनसान इलाके में थी, सालों से बंद पड़ी थी। मीरा को एक नई उम्मीद मिली। अगले दिन वह उस हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली जर्जर और डरावनी थी। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। मीरा ने सावधानी से हर कमरे की तलाशी ली। एक कमरे में उसे धूल से ढकी एक डायरी मिली। यह रवि की डायरी थी। पन्नों को पलटते हुए मीरा को रवि की आखिरी दिनों की एंट्रीज मिली। रवि ने अपनी पेंटिंग के बारे में लिखा था। यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि शहर के नीचे फैले एक गुप्त भूमिगत नेटवर्क का प्रतीक था, जहां कुछ शक्तिशाली लोग गैर कानूनी काम करते थे। उसने कुछ नामों का भी जिक्र किया था, जिनमें शहर के एक रसूखदार बिल्डर विक्रम सेठ का नाम भी शामिल था। मीरा का शक गहरा गया। क्या रवि की पेंटिंग ही उसकी गुमशुदगी का कारण थी? क्या विक्रम सेठ और उस अंधेरे नेटवर्क का रवि के लापता होने से कोई संबंध था? उसी रात मीरा फिर से शंकर से मिली। उसने उसे रवि की डायरी के बारे में बताया। शंकर की आंखें डर से फैल गईं। बेटी, ये बहुत खतरनाक है। मैंने उन लोगों को देखा है, वे बहुत शक्तिशाली हैं। तभी एक अनजान नंबर से मीरा के फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, इंस्पेक्टर वर्मा, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। उस लड़के को भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मीरा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम कौन हो और तुम जानते हो कि रवि को क्या हुआ? कॉल कट गई। मीरा समझ गई कि वह सही रास्ते पर है और खतरा बढ़ गया है। उसने शंकर से उस हवेली के आसपास और क्या देखा था, ये जानने की कोशिश की। शंकर ने बताया कि उसने अक्सर विक्रम सेठ की काली रंग की गाड़ी को हवेली के पास देखा था। उसने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा था जिनके चेहरे पर अजीब निशान थे, जैसे किसी गुप्त समूह के सदस्य हों। मीरा ने फैसला किया कि वह विक्रम सेठ पर नजर रखेगी। उसने अपने एक भरोसेमंद कांस्टेबल अजय को सेठ के बंगले के आसपास सादी वर्दी में तैनात किया। अगले कुछ दिनों तक अजय ने सेठ की गतिविधियों की रिपोर्ट मीरा को दी। सेठ अक्सर रात में शहर के बाहरी इलाके में जाता था और कुछ संदिग्ध लोगों से मिलता था। एक रात अजय ने मीरा को बताया कि सेठ एक पुरानी खदान की ओर गया है जो सालों से बंद पड़ी है। मीरा को रवि की पेंटिंग याद आई। वह भयानक अंधेरा जंगल, क्या खदान ही वह गुप्त जगह थी? मीरा तुरंत खदान की ओर रवाना हो गई। खदान के अंदर अंधेरा और घुटन थी। मीरा ने अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी।
वह छिपकर आगे बढ़ी और एक बड़े से गुफा में पहुंची। वहां उसने विक्रम सेठ और कुछ हथियारबंद लोगों को देखा। गुफा के एक कोने में एक कैदी बंधा हुआ था। मीरा चौंक गई। वह रवि था। रवि कमजोर और घायल दिख रहा था, लेकिन वह जिंदा था। सेठ और उसके गुर्गे किसी बड़े सौदे की तैयारी कर रहे थे। रवि ने उनकी गैर कानूनी गतिविधियों को अपनी पेंटिंग में दर्शा दिया था और इसीलिए उन्होंने उसे अगवा कर लिया था। मीरा समझ गई कि शंकर ने उस रात हवेली के पास इन्हीं लोगों को देखा था और रवि की पेंटिंग सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य का खुलासा थी। मीरा ने तुरंत अजय को फोन किया और पुलिस बल को खदान पर बुलाने के लिए कहा। तब तक उसे अकेले ही रवि को बचाना था। मीरा ने बहादुरी से आगे बढ़कर सेठ और उसके गुर्गों को चुनौती दी। अंधेरे में गोलियां चलीं और अफरा तफरी मच गई। मीरा अपनी जान की परवाह किए बिना रवि तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी शंकर, जो चुपचाप मीरा के पीछे खदान में आ गया था, एक भारी पत्थर उठाकर सेठ के एक गुर्गे पर दे मारा। गुर्गा बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। सेठ और उसके बाकी गुर्गों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। रवि को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मीरा ने अपने भाई को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। 2 साल का दर्द और इंतजार आखिरकार खत्म हुआ था। जब पुलिस सेठ और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर रही थी, मीरा ने शंकर की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। शंकर जी, अगर आप नहीं होते तो... शंकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, उस रात मैंने रवि को उन सायों से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। आज मुझे शांति मिली। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने मीरा को एक लिफाफा दिया जो सेठ के पास से मिला था। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी। मीरा के पिता, जो कभी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, विक्रम सेठ के साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमेशा साथ। मीरा का खून खौल उठा। क्या उसके पिता और सेठ के बीच कोई संबंध था? क्या उसके पिता की मौत भी एक रहस्य थी? मीरा ने शंकर से पूछा, क्या आप मेरे पिता को जानते थे? वह भी पुलिस में थे। शंकर की आंखें फिर से डर से भर गईं। तुम्हारे पिता, वह बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसके कारण... शंकर की आवाज लड़खड़ा गई। तभी एक और पुलिस ऑफिसर मीरा के पास आया। इंस्पेक्टर वर्मा, हमें सेठ के ठिकाने से एक और डायरी मिली है। ये... ऑफिसर रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये आपके पिता की लिखावट है। मीरा का दिल डूब गया। उस डायरी में क्या लिखा था? क्या उसके पिता की मौत भी उस अंधेरे नेटवर्क का हिस्सा थी? और शंकर, वह इतना डरा हुआ क्यों था? क्या वह कुछ जानता था जो वह छिपा रहा था? कहानी यहीं पर खत्म होती है, एक गहरे रहस्य और अनसुलझे सवालों के साथ। मीरा अब अपने भाई को तो वापस पा चुकी थी, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा सच खड़ा था। उसके पिता की मौत का रहस्य और उस अंधेरे नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी थीं। क्या शंकर उस सच को जानता था? और क्या मीरा उसे उजागर कर पाएगी?